हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास का जो गेस्ट पेपर है दीपक का, उसकी केस स्टडी कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर से ही हम शुरुआत कराएंगे और लास्ट चैप्टर तक केस स्टडी को देखते रहें, क्योंकि दीपक का जो गेस्ट पेपर है उसकी केस स्टडी, उसके बाद लक्ष्मी की, उसके बाद स्टूडेंट की जो गेस्ट पेपर है उसकी केस स्टडी करनी ज़रूरी है। यदि आप इन तीनों की केस स्टडी करके जाते हो तो आपको कम्प्लीटली पेपर में जो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इनमें से ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले दीपक की जो केस स्टडी है उसको देख लीजिए किस प्रकार से करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट। देखो 10th के जो ग्रेड 10 मतलब 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, द स्कूल नॉमिनेटेड यू एंड 2 ऑफ यूर फ्रेंड, जो स्कूल है वो नॉमिनेट करता है आपको और आपके साथ के जो फ्रेंड है उनको, सेट अप एक क्लास लाइब्रेरी के लिए। देयर आर 2 सेक्शन, वहाँ पर 2 सेक्शन हैं। देखो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, वहाँ पर 2 सेक्शन है, ए और बी। ग्रेड 10th क्लास के। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं? 32 हैं। उसके बाद 36 स्टूडेंट हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं? 36 दिए हुए हैं। अब यहाँ से कहता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं उनका आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्या कहता है, हाउ 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब 36 को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो प्राइम प्रोडक्ट में, किसके में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे कर सकते हो। दूसरा फिर ये कहता है पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इक्वल ए बी स्क्वायर, क्यू दिया है तो यहाँ से ये कहता है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आपने देखा कि उसके जब आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो उसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहता है क्वेश्चन कि फर्स्ट वाला, हाउ 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में किस प्रकार से आप इसे एक्सप्रेस करोगे। प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर रहता है 2, 3, 5, 7, वे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखो अब ये कह रहा है सबसे पहले वाले का यदि हम सॉल्यूशन करें, फर्स्ट वाले का यदि सॉल्यूशन करें तो ये दिया हुआ 36। अब कह रहा है प्रोडक्ट निकालना है, प्राइम नंबर का एक्सप्रेस करना है इस प्रकार से। तो आप क्या करोगे, 36 के फैक्टर कर दोगे। 36 के फैक्टर करोगे आप, देखो पीछे दिया है 6 तो 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पर 16 बन गया, 8 जा 16, उसके बाद 2 से करोगे 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि ये 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम करते हैं बेटा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ से 36 का जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टर वो आया 2 × 2 एंड 3 × 3। इस प्रकार से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख लो, एक नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है। सेकंड जो पार्ट है उसमें ये कहता है P एंड Q, P और Q आर पॉजिटिव इंटीजर, P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है जो P है वो P जो दिया है वो AB स्क्वायर है एंड Q जो दिया है वो दिया है बेटा A स्क्वायर B। अब यहाँ से व्हाट इज द एलसीएम ऑफ PQ, तो PQ का एलसीएम क्या होगा ये हमेशा ध्यान रखना। देखो P कहता है AB स्क्वायर एंड Q है A स्क्वायर B। अब यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले इनका फैक्टर करना पड़ेगा, या फिर आपको एक डायरेक्टली तरीका बताया जाता है कि जिसका इसमें देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, आपने देखा हाईएस्ट पावर B स्क्वायर की है, इसमें देखा हाईएस्ट पावर किसकी है, आपने देखा हाईएस्ट पावर A स्क्वायर की है। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप। हाईएस्ट पावर A स्क्वायर की, A की हाईएस्ट जो पावर है A की वो A स्क्वायर है, B की हाईएस्ट B स्क्वायर है, तो इसलिए इसका जो एलसीएम आता है वो A स्क्वायर B स्क्वायर आता है। अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ से अब ये कहता है
व्हाट इज द मिनिमम। अब थर्ड वाला देख लो किस प्रकार से करना है। थर्ड वाला यहाँ पर थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी, व्हाट इज मिनिमम नंबर। अब यदि ये आप हमेशा याद रखना, यदि वो देखो दो तरीके से पूछ सकता है, या तो वो मिनिमम पूछ सकता है या मैक्सिमम पूछ सकता है। यदि वो आपसे मिनिमम पूछता है तो हमेशा याद रखना आप एलसीएम का यूज करोगे। किसका करोगे? एलसीएम का। यदि आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे? एचसीएफ का यूज करोगे। मैक्सिमम के लिए एचसीएफ और मिनिमम के लिए एलसीएम का यूज करना है। तो यहाँ से क्या करना है बेटा, यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन से नंबर हैं? सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपने पढ़ा था, सेक्शन ए में जो नंबर है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक्शन ए में। सेक्शन ए की ये सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन ए में कितनी बुक्स हैं, कितनी दी हुई हैं, वो आपके लिए दी हुई हैं बेटा 32। और सेक्शन बी में कितनी बुक्स हैं? सेक्शन बी में बुक्स हैं 36। जब सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपकी बुक्स दे रखी हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 36 के फैक्टर करोगे आप 36 के फैक्टर करो, 32 के फैक्टर करो। देखो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से, ये कंप्लीट आपका हो चुका है। अब आपने 32 का, थर्ड वाले को कर रहे हैं हम, तो 32 का जो आपने फैक्टर किया किस प्रकार से, 2 से करेंगे, 16 2 जा 32, 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 2 से किया 4 टाइम और 2 से किया 2 टाइम और 2 1 जा 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पर 36 के आप फैक्टर करोगे। जब आप 36 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 से किया 18 टाइम, 2 से किया 9 टाइम, उसके बाद 3 से किया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहाँ से 36 का आपने फैक्टर के जो 32 दिया है उसका प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख दिया आपने प्राइम फैक्टर। उसके बाद एलसीएम देख लो किस प्रकार। अब मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल रहा हूँ। यदि आपके 1 1 2 2 नंबर में भी आ जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से करने पड़ेंगे। तो यहाँ से 32 का आ गया। अब हम 36 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू में 2 3 इंटू में 3, तो यहाँ से ये आ गया 2। उसके बाद यहाँ से आ गया ये वाला 2 दिया है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एलसीएम, ये एलसीएम लिखा हुआ है 2 इंटू में 2। अब तो कोई नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आ गया कितना, एचसी एलसीएम। अब ये 2 हमने लिए, बाकी के जो बच गए उनको भी लिख लेते हैं। एलसीएम का मीन्स क्या होता है, एलसीएम कहता है जो कॉमन है एक बार वो लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है एक बार वो लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या आएगा 1 2 3 1 2 3, ये मिल गए थे इसलिए 2 बार, तो उसके बाद इनको लिख लिया गया। अब ये कहता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आपका 32 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 3 जा 9, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 जा 18 1 हुआ, 9 2 जा 18 1 हो गया, और 9 3 जा 27 और 28, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 288, 288 आ गया। तो यहाँ पर ये कह रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने आएंगे 288। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो इसमें एक और में भी दिया हुआ है, यदि इस और में एक क्वेश्चन दिया है, उसने ये कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम करना है, सेम था इसलिए इसमें नहीं किया गया, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट करना था, एलसीएम आपने निकाल दिया। और एचसीएफ यदि आप यूज करें तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, इसका जो एचसीएफ है वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 ही मिले थे 2 इंटू 2, तो इसलिए आपका एचसीएफ एलसीएम आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट वाले चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सेकंड देखो किस प्रकार से करना है। देखिए नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो क्या कहता है, यहाँ से वो कहता है कि एक सेमिनार में इज बीइंग कंडक्ट बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेयर द पार्टिसिपेंट
जो पार्टिसिपेंट होते हैं विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। फिर इसने कहा कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं वे इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स के थे। उसके बाद ये कहता है जो हिंदी के हैं वो 60 हैं, इंग्लिश के दिए हैं 84 और मैथमेटिक्स के कितने पार्टिसिपेट करते हैं 108। उसके बाद बेस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद ये कह रहा है इन पर जो बेस है उन क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो क्वेश्चनों को आंसर किस प्रकार से देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि हिंदी इंग्लिश और मैथ के जो पार्टिसिपेट थे वो किस प्रकार से आए थे। जो आपके हिंदी के पार्टिसिपेट इन हिंदी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे आपके 60 पार्टिसिपेंट। उसके बाद जिन्होंने इंग्लिश में किया था, इंग्लिश में पार्टिसिपेट करने वाले थे आपके 84। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट जो करने वाले थे वो थे 108, ठीक है 108 थे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, मतलब इक्वली होने चाहिए सभी में। उसके बाद आर टू बी सीटेड, आर टू बी वो बैठने चाहिए, इन ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक रूम में। तो ये आपको पता है कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है। यदि देखो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको ये भी बताया था यदि आपका मिनिमम लिखा जाता है तो यदि यहाँ पर देखो मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम यदि लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको HCF निकालना है, और जहाँ पर मिनिमम लिखा होता है वहाँ पर आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, मैक्सिमम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर HCF का यूज करोगे। HCF किस किस का, 60 का, 84 का, 108 का, क्योंकि यही दिए हुए थे तो यही तो हमें एडजस्ट करने हैं किसी रूम में। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का किस प्रकार से करोगे। यहाँ पे जो सॉल्यूशन सबसे पहले 60 का आपने फैक्टर किया, जब आपने 60 का फैक्टर किया 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो गया 2 2 3 5। उसके बाद यहाँ पर आपने 84 का फैक्टर किया, जब आपने 84 का 2 से फैक्टर करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आपने 2 से किया तो 21 आ गया। अब 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 108 का फैक्टर करोगे, जब आप 108 का करोगे 2 से तो 54 आएगा, फिर आप 2 से करोगे 2 2 जा 4, 7 जा, तो यहाँ से 2 से तो जा नहीं सकता तो 3 से जाएगा, 3 से 3 9 जा 27, उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर देखो 60 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 2 × 2 3 × 5 आ चुका है। उसके बाद जब आपने 84 का प्राइम फैक्टर किया, 84 का जो आपका प्राइम फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 84 का आपका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 3 × 7 हो गया। 108 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, किसका, 108 का, जब 108 का प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 2 × 2 3 × 3 × 3 दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया। अब मैक्सिमम फर्स्ट वाले को ही हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में मैक्सिमम कहा था, जब इसने मैक्सिमम कहा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो HCF वो रहता है जो सभी में सेम मिलता है। देखो सभी में ये वाला जो नंबर है वो तीनों में मिल गया तो आपने 2 लिख दिया, ये वाला नंबर भी तीनों में मिल गया तो आपने ये भी 2 लिख दिया, ये वाला नंबर भी तीनों में मिल गया तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो आपका जो HCF आया वो 12 आया कि हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा ये। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला देखो सेकंड वाला किस प्रकार से करना है ये वाला। अब ये क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम
कितने रूमों की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स आए उनके लिए रूमों का एडजस्ट करें, कितने रूमों में आएंगे वो, तो कितने रूमों में आएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखो HCF हर रूम में कितने व्यक्ति आ रहे थे, अभी आपने HCF निकाला था तो HCF कितना आया था, आपका जो HCF आया था वो 12 आया था। HCF मतलब हर रूम में 12 व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद आप देखो जब 12 एक रूम में है तो कितने रूमों की उन्हें जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, आप इन सबको ऐड कर लो, 60 प्लस 84 प्लस का 108, आपने इस सबको ऐड किया। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 8 प्लस के 4, ठीक है, 8 प्लस के 4 हो गए 12, तो आपने 2 लिख दिया। उसके बाद या कैरी का 1 प्लस के 8 और 1 9, और 9 और 6 हो गए 15, तो 5 आ गया यहाँ पर 1 कैरी का और एक ये 1, तो ये आ गया 252। टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे, टोटल 252 पार्टिसिपेंट थे, 252 लोग आए थे। अब उसको एक रूम में 12 व्यक्ति आने हैं, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24, 12 इंटू 12 12 टू जा 24, तो यहाँ पर इस प्रकार से 24 दो रूमों में आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 252 को यदि हम डिवाइड करें 12 से, ठीक है, 12 से डिवाइड करें तो 12 टू जा 24 हो गया, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 2, तो 12 1 जा 12, तो इसका मीन्स ये हुआ कि आपको कितने रूमों की जरूरत पड़ेगी, आपको 21 रूमों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रूम आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर्ड रूम, रूम की जितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है, रूम की 21 रूमों की इसे जरूरत है। तो आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसका और देख लीजिए। और एक्सप्रेस 108 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, जब आपने इसका HCF निकाला था तो HCF में आपने प्रोडक्ट भी किया था 108 का, प्राइम फैक्टर में किया था, तो आप उसको देख लेना पीछे जो क्वेश्चन क्या हुआ था, जब HCF निकाला था तो 108 का भी प्राइम फैक्टर किया गया था। यहाँ से देख लो आप 3rd वाला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, इसका एलसीएम क्या आएगा वो आप देख लो किस प्रकार से करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने 60 का प्राइम फैक्टर किया, 60 का आपने प्राइम फैक्टर 2 से करोगे 30 टाइम, उसके बाद फिर 2 से करोगे 15 टाइम, फिर आप 3 से करोगे 5 टाइम, और 5 1 जा 5 करोगे इस प्रकार से। उसके बाद 84 का आप प्राइम फैक्टर करोगे, 84 का 2 से करें तो 42 आता है, फिर 2 से करें तो 21 आता है, फिर 3 से करें तो 7 आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करें। देखो इसको भी देख लो किस प्रकार से प्राइम फैक्टर आता है, तो 108 का जो प्राइम फैक्टर आपका आता है तो आप 2 से करोगे, जब आप 2 से यहाँ प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 से किया तो आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 आ गया। देखो इसका प्राइम फैक्टर ये रहा। एलसीएम फाइंड आउट करना है, हम इसको सोल्व कर रहे थे। 60 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 84 का जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद आपका जो 108 का प्राइम फैक्टर है वो कितना दिया है, 108 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से देखो आपको ये 2 मिल गया था तो आपने 2 लिख लिया, उसके बाद ये 2 आपको मिल गया था तो ये 2 भी आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये दिया है 3, ये 3 भी आपको मिल गया था तो ये 3 भी आपने लिख लिया। उसके बाद क्या रह गया, देखो एक 5 रह गया, एक 7 रह गया और 3 आपके डबल टाइम रह गई। अब देखो एलसीएम ही तो फाइंड आउट करना है, जब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, यहाँ से नहीं दिखा, यहाँ पे देखो यदि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो देखो 2 की पावर कितनी है, 2 कितने दिए हुए हैं, 2 टाइम दिए हुए हैं तो आप लिखोगे 2 की पावर 2। उसके बाद 3 कितने टाइम है, 3 1 2 3 तो आप लिखोगे 3 की पावर 3। उसके बाद 5 दिया हुआ है 1 और 7 दिया हुआ है 1, तो ये आपका एलसीएम, ये आपका इसका 3rd वाले का
आंसर सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला चैप्टर है वो आप देख लेना किस प्रकार से करना है। देखिए जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड वाला है। उसमें जो केस स्टडी दी हुई है दीपक के गेस्ट पेपर में, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए किस प्रकार से दिया हुआ है। उसमें ये क्वेश्चन कहता है कि ए रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर दैट इज विजिबल इन द स्काई। ये कह रहा है एक रेनबो है जो आर्च ऑफ कलर, जो कलरों से बना हुआ है। व्हाट इज द विजिबल इन द स्काई, दैट इज विजिबल इन द स्काई, जो आसमान दिखाई देता है। आफ्टर रेन, बारिश के बाद, और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट आर, जब बारिश है वो ड्रॉपलेट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब वर्षा के जो कण हैं, यदि वो वर्षा की जो बूंदें हैं कुछ उसके कण यदि बारिश में रह जाएं तो वह रेनबो बनता है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द रेनबो, जो रेनबो का कलर है आर जनरली क्या रहते हैं, वो रहते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये कलर रहते हैं। ईच कलर ऑफ द रेनबो, जो प्रत्येक कलर है रेनबो के मेक ए पैराबोला, वो क्या बनाते हैं, पैराबोला। वी नो दैट एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है पी ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। रिप्रेजेंट ए पैराबोला ऑन द ग्राफ पेपर, तो रिप्रेजेंट ए पैराबोला देखो इस प्रकार से दिया हुआ है रेनबो, आप देख लीजिए ये रेनबो बना हुआ है। अब ये जो रेनबो है ये किस प्रकार का ग्राफ बनाता है, तो ध्यान रखना, देखो ये इस प्रकार का बनाता है। और यदि आपका ग्राफ इस प्रकार से आ जाता है, या तो इस प्रकार से दिया हुआ है ऐसे कर्व में, या तो वो इस प्रकार से दिया होगा, या फिर इस प्रकार से दिया होता है, या ऐसे दिया होता है, इस प्रकार से होता है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। अब आप देख लो पैराबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की। तो यहाँ पर फिगर जो आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, पैराबोला आपका जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो दिए गए होंगे, या तो पैराबोला ऊपर की साइड बन सकता है ऐसे, इधर ऐसे नहीं बनेगा, तो हो सकता है पैराबोला आपका ऐसे भी बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो ये किधर भी साइड आपका बन सकता है। ये डिपेंड करता है पैराबोला की इक्वेशन। और पैराबोला की इक्वेशन होती क्या है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जो पैराबोला है, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो रहती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और यदि यहाँ एक्स स्क्वायर ना होकर वाई स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रहता है। ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ये कैसे डिपेंड करता है कि आपका ये ऊपर की साइड बने या नीचे की साइड बने, तो वो डिपेंड करता है। देखो एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला आप वाई वाली लाइन पर, वाई एक्सिस पर बनाओगे ऐसे, देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आप वाई पर बनाओगे, और यदि वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो आप एक्स पर बनाओगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये माइनस के होते तो एक्स का मतलब वाई पर बनता, माइनस का है तो नीचे बनता, इस प्रकार से, समझ आया। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि वाई स्क्वायर है, यदि माइनस का है तो वो इधर साइड बन जाता है ऐसे, समझ आया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पैराबोला की एक इक्वेशन है, ठीक है। और ये पैराबोला बना हुआ है आपका, जो भी ये जो रेनबो दिया गया है ये आपकी पैराबोला की शेप में है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ ए रेनबो, जो रेनबो का ग्राफ है आपको दिख ही रहा होगा, रेनबो का ग्राफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सो ऑन, क्वेश्चन सो SOWN, सो इन फिगर, जो फिगर में शो करके दिया गया है, राइट नंबर, या भी ये कह रहा है राइट नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ कर्व, देखो ये जो है कर्व में दिया हुआ है। कर्व क्या होता है, कर्व वो होता है जिसमें वर्टेक्स नहीं होते, मतलब कर्व वो होता है जिसमें कोने नहीं होते। तो इसलिए देखो इसमें कोई कोना नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाए, इसको कर्व बोला जाता है। अब ये कह रहा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज, ये जो कर्व वाली लाइन है ये यदि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी वो डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स वाली को देखना है, एक्स वाली लाइन कितनी बार कट की, तो
तो आप लिखोगे नंबर, सॉल्यूशन है यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का, तो नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो आपके 2 रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है ना, इसने इसको कितनी बार कट किया था, 2 बार कट किया था, इसलिए आपका नंबर ऑफ जीरोज आए वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या कहता है, सेकंड वाला कहता है इफ द ग्राफ ऑफ ए रेनबो, रेनबो के जो ग्राफ है डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो अब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट, लेकिन वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा। यदि ये कहता है बेटा डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट, वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, तो हाउ मेनी जीरोज विल इट हैव, तो कितने जीरोज हो सकते हैं। अब देखो यदि यह एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं करेगा, हम चल रहे हैं पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, और यदि ये एक्स वाई को कट करेगा, एक्स को एक भी बार नहीं कट करेगा, तो आपको पता है नंबर ऑफ जो जीरो हो जाएंगे वो आपके जीरो ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक्स को एक भी बार कट नहीं किया था, सिर्फ वाई को कट किया था। अब यदि मैं यहां से ये कह दूं कि इस प्रकार से एक रेनबो है, उसने इस प्रकार से बनाया और एक्स को कट नहीं किया एक भी बार, जब एक्स को कट नहीं करेगा, एक्स की यदि वैल्यू देखनी है तो वो तो जीरो ही रहेगी, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इस प्रकार से बेटा नंबर ऑफ जो जीरो जाए वो आपका जीरो आ गया। अब यहां पे देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हम किस प्रकार से करते हैं, देखो जो सेकंड आपने कर लिया था, जो जीरो आया था, उसके बाद थर्ड वाला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के बी, पी ऑफ एक्स दिया है, हु जीरोज आर, जीरोज क्या है 2 एंड 3, 2 एंड -3 जीरोज दिए हुए हैं। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किस प्रकार से करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के बी दिया हुआ है। अब एक्स की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो पी ऑफ 2 क्या रहेगा, पी ऑफ 2 रहेगा यहाँ पर x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के a प्लस के 1 इंटू 2 प्लस के b, तो यहाँ पर p ऑफ 2 क्या आएगा, p ऑफ 2 आएगा 2 का स्क्वायर 4 a प्लस के 1, तो यहाँ पर a प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2a प्लस के 2 प्लस के b आ गया। अब यहाँ पर 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो यहाँ पर p ऑफ 2 की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा। जब आप p ऑफ 2 की जगह 0 रखोगे तो ये आप a और b की इक्वेशन बन जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से 0 के इक्वल आ गया कितना, 6 प्लस के 2a प्लस के b, तो 6 इक्वल से साइड में होगा, तो ये आ गया आपका 2a प्लस के b के इक्वल माइनस के, ये 6 मैंने इक्वल से इधर भेज दिया ताकि ये 6 माइनस का बन गया और लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई। ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन। उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन को देखो किस प्रकार से, अब यहाँ पर p ऑफ x क्या दिया है, आपका जो p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस के b, तो यहाँ से x की जगह आपको माइनस के 3 यूज करना है, तो आपने x की जगह माइनस का 3 यूज किया, तो कितना आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस के a प्लस के 1 इंटू 3 सॉरी इंटू माइनस के 3, तो आपका माइनस के 3 आ गया प्लस के b आ गया, तो p ऑफ जो माइनस के 3 है वो कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस के, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब आप करोगे -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 आया, माइनस के 3 आ गया प्लस के b, 9 में से -3 करोगे तो 6 आएगा, 6 माइनस के 3a प्लस के b करोगे तो p ऑफ माइनस के 3 बन गया बेटा 0, 6 इक्वल से साइड में हुआ, तो माइनस के 6 के इक्वल आ गया माइनस के 3a प्लस के b, ठीक है। ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन करेंगे ए और बी, देखो इसने यही तो कहा था कि ए और बी फाइंड आउट करना है, तो हम ए और बी को फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार से, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन आपने लिखी 2a प्लस के b के इक्वल कितनी, माइनस के 6, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कहता है माइनस का 3a प्लस के b के इक्वल कितना आया, -6 आया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो
बी और बी दोनों सेम हैं। जब बी और बी आपके सेम हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो गया, माइनस का, ये प्लस का, तो ये क्या हो गया बेटा, बी से बी कैंसिल हो गया। जब आपका बी से बी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2a और प्लस के 3a कितना आ गया, 5a आ गया, प्लस के यहाँ कुछ नहीं बचा, और तो यहाँ पर बेटा b तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे बच गया कितना, 6 माइनस 6 0 हो गया। तो अब यहाँ पर जब 5a आ गया तो 5a के साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर a आ गया 0 डिवाइड बाई 5, तो इसका मतलब क्या आया, 0 आ गया। a कितना आ गया, 0। जब a आपका 0 आ गया तो a की वैल्यू हम पुट करें, a की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा a वैल्यू पुट इन इक्वेशन, a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पर 2a दिया है 0 प्लस के b इक्वल है माइनस के 6, तो कितना आया, 0 प्लस के b इक्वल्स टू कितना आया, माइनस के 6। तो 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहा, तो b कितना हो गया, b आपका आ गया माइनस के 6 हो गया। ठीक है, देखो b आपका माइनस 6 हो गया, a आपका 0 हो गया। इस प्रकार से आपको a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसका जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है, और में दिया है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 रिप्रेजेंट रेनबो इफ, पहले इसको रब कर देते हैं तब आप देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है, 7p प्लस के 3 रिप्रेजेंट रेनबो, रेनबो को रिप्रेजेंट किया। इफ माइनस के 4 इज ए जीरोज ऑफ इट्स, यदि माइनस के 4 0 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, देखो आप इसकी जगह x की जगह -4 यूज करना है, क्योंकि ये जीरोज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 7p प्लस के 3, तो आपने x की जगह माइनस के 4 यूज किया, तो -4 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू -4 माइनस के 7p प्लस के 3 आ गया। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो प्लस के 16 क्या, 4 2 जा 8, ये भी प्लस के प्लस का 8 आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 7p और माइनस के 3 आ गया। अब 16 प्लस के 8 कितना हो गया, 16 और 8 होंगे 24, तो यहाँ पर आ गया 24 माइनस के 3 माइनस के 7p। ठीक है, अब यहाँ पर 24 में से माइनस करोगे 3, तो 24 में से 3 माइनस करोगे इक्वल्स टू आप 0 चलाओ, तो यहाँ पर 24 में से 3 माइनस हुए तो 21 हो गए, 21 माइनस के 7p के इक्वल कितना, 0, तो माइनस के 7p आ गया माइनस के 21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, p के इक्वल वो आ गया 21/7, 7 3 जा 21, तो p की वैल्यू कितनी आई, वो आ गई 3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो अब कंप्लीट हुआ। देखो ये सभी आपको समझ आ गए होंगे, यदि समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन समझ नहीं आया वो आपको दोबारा से रिपीट करा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लो किस प्रकार से करना है। देखिए जो नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का केस स्टडी का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ए बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल, वो नेचुरल एग्जाम्पल हैं। देखो तो यहाँ पर ऑफ पैराबोलिक शेप, पैराबोला शेप में है, विच इज रिप्रेजेंट बाय ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ए पैराबोलिक जो आर्च है इज एन आर्च इन द शेप ऑफ पैराबोला, जो आर्च दिए हुए हैं ये पैराबोला की शेप में है। इन स्ट्रक्चर्स आर देयर कर्व रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व। एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड द ब्रिज एंड इन द आर्किटेक्चर इन द वेराइटी ऑफ फॉर्म। देखो ये कह रहा है जो यहाँ पर जितने भी पिक्चर दिए हुए हैं ये आपके पैराबोला की शेप में है। देख लो इस प्रकार से कर्व दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देख लो इस प्रकार से दिया है। तो अब ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्वेश्चन से कुछ यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी करने में, तो आप क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करना है देखिए। देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का,
वो क्या कहता है यहाँ पर कहता है इफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट है आर इक्वल 0 मतलब बराबर हैं, मतलब दोनों जो आंसर हैं एक्स के वो दोनों बराबर हैं, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 4th चैप्टर का है, लेकिन गेस्ट पेपर में आपके 2nd चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट जो दिया है डी बराबर, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस प्रकार से। देखो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये आप हमेशा याद रखना, आपके फॉर्मूले हैं यदि डी ग्रेटर है 0 से, यदि डी इक्वल है 0 और डी लेस है 0 से, तो इसमें क्या रहेगा, यदि डी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है तो टू डिफरेंट आंसर आएंगे, 2 अलग अलग आंसर आएंगे और वो रियल होंगे। उसके बाद यदि डी की वैल्यू 0 है तो सेम रियल रूट आएंगे, सेम रियल रूट, मतलब दोनों सेम आंसर आएंगे। उसके बाद यदि 0 है तो वहां पर आप लिखोगे नॉट एग्जिस्ट, आप लिख दोगे। अब यहाँ पर आप ये देखो क्या पूछा है, सेम रियल रूट, तो ये कह रहा है बेटा आर इक्वल मतलब सेम मतलब बराबर हैं दोनों, तो दोनों यदि x की वैल्यू बराबर हैं तो आप लिखोगे d के इक्वल क्या आ गया 0, वैल्यू ऑफ d, तो d की वैल्यू क्या होगी वहाँ 0 होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद जब आप सेकंड को देखोगे तो सेकंड में कहा इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो अल्फा दिया है, एक 0 है अल्फा, उसके बाद एक 0 दिया हुआ है 1/अल्फा, तो आपने क्या किया, इनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, ये है अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन आंसर क्या कहता है c/a। प्रोडक्ट में देखो सम में कहता है -b/a और प्रोडक्ट में कहता है c/a, तो c क्या दिया हुआ है, तो आपका जो c है वो दिया है 8k, c क्या दिया है 8k, अपॉन में ये कहता है c/a और a कितना है, a दिया है 2, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बच गया 1k इक्वल 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम, तो 4k आ गया। अब जो 4 दिया है वो मल्टीप्लाई में है, k तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो आ गया 1/4 किसके इक्वल, k के इक्वल, तो ये आपका आंसर हो गया। अब k की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब ये कि आप अल्फा बीटा यदि ऐसे इस प्रकार से आते हैं तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से करना है, तो इनको पहले मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है वेयर डज द ग्राफ ऑफ x² + k1 = 0 दिया है। अब ये कह रहा है x² + k1 = 0 है, इंटरसेक्ट या टच एट x एक्सिस, तो इंटरसेक्ट या टच ऑफ x एक्सिस, तो क्या ये इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पर x² + k1 0 दिया है, वेयर डज द ग्राफ ऑफ x² + k1 = 0, क्या इसका स्क्वायर टच करेगा x एक्सिस को। तो यदि यहाँ +k1 दिया है, अब x² है तो आपको पता है वो y पर बनेगा, और +k1 है इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर बनेगा, किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से, ये 1 है, ये 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। अब ये कह रहा है x² + k1 = 0 है, x² तो आपको बताया था y पर ग्राफ बनेगा, तो y पर ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे आप, यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। अब x² है तो y पर बनेगा +k1, तो 1 से थोड़ा ऊपर बनेगा इस प्रकार से ऐसे। तो क्या इसने टच किया, तो आप बताओगे कि इसने डज द ग्राफ ऑफ x² + k1 नॉट टच द x एक्सिस, तो x एक्सिस ने टच नहीं किया, तो आप यहाँ पर लिखोगे द ग्राफ ऑफ x² + k1 इज नेदर टच एट x एक्सिस को टच नहीं करता है। तो ये आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है
ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट वाला था और में दिया है वो देख लो किस प्रकार से करना है। और वाला क्वेश्चन, अब जो और वाला कहता है इफ द सम ऑफ द रूट इज -p एंड ये कह रहा है सम ऑफ द रूट इज -p। देखो सम ऑफ जीरो दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है, कितना सम ऑफ जीरोज दिया है -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है आपका -1/p। सम दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है ये आप ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है एक आसान मेथड से कराई जा रही है, तो वही मेथड आपको यूज करना है। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी का आपको यूज करना है हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किया आपने, तो यहाँ पर अब आप देखो एक्स स्क्वायर कह रहा है तो आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस के सम ऑफ जीरोज में क्या है, सम ऑफ जीरोज में दिया है माइनस के पी एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है -1/p। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का p हो गया, उसके साथ में x दिया हुआ है। अब उसके साथ में जब x है प्लस की माइनस से करोगे तो -1/p आ गया। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आई है, लेकिन आप ये चाहो कि अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो तो आप यहाँ से एलसीएम का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम का यूज भी कर सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1/p हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस ये p नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सॉल्यूशन करना है। अब थर्ड वाला देख लो किस प्रकार से आपको करना पड़ेगा।